नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अब जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो चुके हैं, तो इसकी मतगणना जो है कल की जाएगी और किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी, इसे लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी भी इस मतगणना को लेकर इंतजार में है। वहीं कांग्रेस भी मतगणना को लेकर इंतजार में है। वहीं शहर की जनता और प्रदेश की जनता को भी इंतजार है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है मंदसौर के दबंग नेता अंशुल जी बैरागी। उनसे जानेंगे कि वे कितनी सीटें मानते हैं कि उनकी सीटें आ रही है, खासकर सुवासरा सीट पर आप क्या मानते हैं, आप जीत रहे हैं? सर्वप्रथम नमस्कार वॉइस ऑफ एमपी के सारे श्रोताओं को, भाई नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि उपचुनाव मध्य प्रदेश में उपचुनाव न होके सरकारों के चुनाव थे, ऐसी परिस्थितियों में जब सरकार बनना है तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी सरकार बनाने के लिए मेहनत से काम किया है और उसी का परिणाम ये है कि आने वाली 10 तारीख के दिन शाम को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान निश्चित रूप से स्थायी मुख्यमंत्री बनेंगे। 2023 की अब हम तैयारियों में लगने वाले हैं 10 तारीख के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आ चुकी है। अंशु जी, एक बात की जाए कि सुवासरा की जाए तो सुवासरा को क्या लगता है, हरदीप जी वहां से जीत रहे हैं क्योंकि वहां उनके सामने जो है राकेश पाटीदार जो जिसे माना जाता है कि एक महत्वपूर्ण इस टक्कर में है, लेकिन क्या लगता है आपको सुवासरा सीट पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव उसी दिन जीत चुकी थी जिस दिन राकेश पाटीदार को कांग्रेस ने टिकट दिया था। हरदीप सिंह डंग वहां के जनमानस में भाए हुए नेता हैं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सहज सरल उनका व्यवहार है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि मजबूत संगठन है, मैंने पहले भी कहा है, भाजपा से जीतना मुश्किल काम होता है और ऐसी स्थितियों में हरदीप सिंह डंग चुनाव तो जीत चुके हैं। बस 10 तारीख को नवीन भाई हमको ये देखना है कि हमारी जीत का अंतर क्या है, बाकी चुनाव तो हम जीत गए। अंशुल जी, अगर बात की जाए तो ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ का चुनाव था, क्योंकि लगातार अधिकतर उनके ही जो समर्थक है जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और उनका जीतना तय है, क्योंकि वो अगर जीतते हैं तो सिंधिया के साथ बची रहेगी और वो हारते हैं तो सिंधिया की राजनीति खत्म होती दिख रही। क्या मानते हैं आप? नहीं, ये प्रश्न सिंधिया महाराज जी की साख का प्रश्न आता ही नहीं है। सिंधिया महाराज चूंकि भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा सदस्य बना चुकी है, महाराज सिंधिया आप निश्चित रूप से आने वाले समय में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो अमित शाह जी और मोदी जी के सहयोगी होंगे। केंद्र में निश्चित रूप से वो मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो वो एक बड़ा नाम है। उनके नाम आने से भारतीय जनता पार्टी के जो शोभा है उसमें चार चांद लगे हैं। निश्चित रूप से सिंधिया जी महाराज के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की कमलनाथ के कारण सरकार नहीं बनी है। भाई, आपने जनता के सामने दूल्हा दिखाया एकदम जवान और ला के बिठा दिया 75-76 साल का बूढ़ा। सरकार कमलनाथ की नहीं बनी है, सरकार कांग्रेस की नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी अगर उस समय भी चुनाव में अगर किसी से हारी है तो कमलनाथ जी से नहीं हारी थी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का व्यक्तित्व, व्यवहार और महाराज के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है। उस फौज के कारण भारतीय जनता पार्टी जो है प्लस माइनस हुई थी। लेकिन जब स्वयं सिंधिया महाराज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत 4 गुना बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा नेतृत्व तो तैयार होकर सिंधिया महाराज के रूप में आया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में सिंधिया महाराज का जो करिश्माई व्यक्तित्व है, उसी व्यक्तित्व का परिणाम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में अखंड रूप में स्थापित होगी। आने वाले टाइम में मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि कांग्रेस कुछ है, वो तो अपने आप लड़ मरेगी। कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और नए नेता तैयार हुए हैं, जीतू पटवारी वो आपस में लड़ेंगे। आने वाले टाइम में स्वयं जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ले तो कोई नई बात नहीं। अंशुल जी, एक और बात की जाए तो जीत का जश्न अभी तो भारतीय जनता पार्टी बनाने लगी है, उनके कार्यकर्ता बनाने लगे हैं। जहाँ देखा जाए कि जहाँ चुनाव होने थे वहाँ जो पोस्टर लगने लगे हैं, बधाई के ये जो है जीत चुके हैं, इस तरह के। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता था कि हम जीत रहे हैं? क्यों कांग्रेस दूसरा भी दावा कर रही है कि हमारी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जड़ों से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उसे पता है कि कब क्या परिणाम आना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने तन, मन और धन और अपना जीवन सर्वस्व अर्पण कर भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को खिलाने के लिए मेहनत करी है और भाजपा का यह कार्यकर्ता जानता है कि जनता उनके साथ है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे बनने वाली भी है और ये तय बात भी है। आप और हम भी नवीन भाई यहीं बैठे हैं, अगर 11 तारीख के दिन मैं आपको निश्चित रूप से बधाई दूंगा कि भैया निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। कमलनाथ जी भी तो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को फोन लगा रही है। पिछली बार जो सरकार बनी थी वो सिंधिया महाराज के कारण सरकार बनी थी। कमलनाथ तो पहले भी कुछ नहीं थे और आज भी कुछ नहीं थे, क्योंकि पहले भी सिंधिया महाराज उनको बता चुके हैं
जब उनने कहा था जाओ सड़कों पर उतर जाओ, और वही सिंधिया महाराज जब सड़क पर नहीं उतरे और भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनकी सरकार सड़क पर थी। अंशुल जी, एक और बड़ी बात मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि लगातार जो है इस उपचुनाव से पहले भी इस तरह की बातें निकल रही। अब जो आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है और हम जीत रहे हैं, सिंधिया के जितने भी समर्थक थे जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया वे भी जीत रहे हैं, तो क्या एक उप मुख्यमंत्री का बात जो निकल के उस समय आ रही थी कि तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो अब क्या आपको लगता है कि जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री तुलसी सिलावट बने? जब सरकार नहीं बनी थी, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे। सिंधिया जी उस समय कांग्रेस के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके समन्वय की बातें चल रही थी। उस समय कई सारे विषय थे, इसको मंत्री बनाना, उसको बनाना, ये उप मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री, वो सब उस समय की बात थी, जो समझौते की बातें थी। आज दिनांक को महाराज सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनके साथ आए मंत्री, उनके साथ आए विधायक, उनके साथ आई पूरी टीम आज हमारे साथ, जिस तरह से दूध में शक्कर घुल मिल जाती है, इसी तरह सिंधिया महाराज के सारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समरस हो चुके हैं। अब विषय सिंधिया महाराज शिवराज जी का नहीं है, अब विषय भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की लाइन डिसाइड करेगी कि आगे कौन क्या होगा। कितनी सीटें मानते हैं आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर मजबूती से लड़ी है, मजबूती से टक्कर दी है। हार जीत का विषय वहां पर आ जाता है जहां कुछ नापसंद पसंद होती है। मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 28 ही जीतती है। एग्जिट पोल कुछ होता नहीं है, जनता तय करती है और कई बार एग्जिट पोल फेल भी हुए। तो ये थे मंदसौर के अंशुल बैरागी दबंग नेता, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें ही जीत रही है। साथ ही उन्होंने हमारा एक जो बड़ा प्रश्न उनसे था कि उप मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने जो है खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि सब सिंधिया और सिंधिया के जितने भी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जो उनकी टीम शामिल हुई है, वे पूरा भारतीय जनता पार्टी के परिवार हैं। अब ये देखने की बात होगी कि इस चुनाव के बाद जो किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार नहीं बनती है। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटिल।